कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इनके दरमियान मैंने 5 से 6 पॉइंट्स बना के रखी हैं जो कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इनकी मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इससे पहले दोस्तों, वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। वीडियो पर आ चुकी हैं तो वीडियो पर एक कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दो यार, इससे मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए दिल करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है कंप्यूटर पर बेसिक्स टू एडवांस। वो प्लेलिस्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने हर पॉइंट्स को छोटे से बड़े कंप्यूटर A to Z में कंप्लीट डिस्कस कर रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो बेसिकली दोस्तों, मैंने इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स अलग करके रखे हुए हैं। आगे भी और भी एग्जांपल्स भी हैं, पॉइंट्स भी हैं। फिलहाल हम इन पॉइंट्स की डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। सो फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट मेमोरी होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी। मेन हमेशा फर्स्ट जो होता है वो मेन ही होता है। जैसे बेस होती है, बेस बुनियाद होती है, वैसे मेन पॉइंट हो गया प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मीन्स सेकेंड, सेकेंड मतलब दूसरा। प्राइमरी फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मतलब मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मतलब सेकेंड दूसरा। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का नाम क्या होता है? एक्सिलरी मेमोरी। तो उसमें मैंने इनकी डेफिनेशंस इन पर एक अलहदा डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या है एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या है। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कंप्यूटर A to Z में, उसे भी एक्सेस कर लीजिएगा अगर आपको मज़ीद सीखना हो तो। इट इज़ टेम्परेरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? ये वेरी टेम्परेरी होती है। इट इज़ परमानेंट ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है, ये फर्स्ट में होती है तो ये टेम्परेरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सेकंड में होती है, ये परमानेंट होती है। इसमें हम डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ फास्टेस्ट एक्सेस। ये डाटा को फास्ट, जल्दी, तेज़ी से एक्सेस करती है, जबकि इट हैज़ स्लोअर एक्सेस। सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्लो एक्सेस करती है क्योंकि इसमें हम सेकेंडरी डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, तो ये डाटा को ज़्यादा टाइम लेती है एक्सेस होने में। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज़। ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। इट इज़ बिगेस्ट इन साइज़। सेकेंडरी मेमोरी साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द CPU। ये CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द CPU। ये सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती CPU। इट रिक्वायर्स प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। इसे प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है अपने काम को करने के लिए। अब इसको मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है फर्स्ट मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर से डाटा लेती है और इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको सेव करने के लिए प्राइमरी आर्जी तौर पर सेव करती है प्राइमरी मेमोरी। अब हमने उस डाटा को परमानेंट सेव करना है। फॉर एग्जांपल, हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और कोई फ़ाइल डाउनलोड की, तो वो हमारा प्राइमरी काम हो रहा है। तो जैसे हमने वेबसाइट सर्च की और ये ऑनलाइन हमारा प्राइमरी काम हो रहा है। अब हमने डाउनलोडिंग पर लगाई, वो भी प्राइमरी काम हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड होकर हमारे कंप्यूटर में सेव होगी परमानेंट, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में आएगी, जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया उसमें आएगी, तो वो सेकेंडरी बन जाएगी क्योंकि वो परमानेंट डाटा स्टोर हो गया। अब क्या हो गया? ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट जल्दी एक्सेस हो रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कोई पेज प्रेस करते थे, जैसे हम किसी पेज पर जाते थे, तो वो जल्दी जल्दी एक्सेस होता जा रहा था। वो पिछला डाटा छोड़ देती है, नया डाटा पकड़ लेती है, अगला नया डाटा पकड़ लेती है, फिर पिछला छोड़ देती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हमारा पिछला अगला सारा डाटा टाइम के टाइम वैसे ही सेव रहता है जितनी हमारी हार्ड डिस्क की स्पेस होती है। तो ये दोस्तों बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी थी। अब बात करते हैं, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है, जैसे कि रैम और रोम ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। एंड इट इज़ चीपर देन प्राइमरी, क्योंकि इसमें हमने 1 GB हमें चाहिए होगी, तकरीबन 1K तक हमें मिल जाएगी। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में 1K तक, 1 GB तक होती बहुत कम है। ये हमें 60 GB 80 GB 500 GB तक, ये 60 GB हमें 2500 की मिल जाएगी। 60 GB बल्कि 2500 की, 500 GB हमें चाहिए ना। फॉर एग्जांपल 500 GB हमें चाहिए, ये हमें मिल जाएगी 2500 की। एंड अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की सिर्फ 2 GB चाहिए रैम की, तो ये दोस्तों बेसिकली 2500 की सिर्फ इसकी 2 GB आएगी एंड इसकी 2500 GB आ जाएगी। तो ये चीपर एक्सपेंसिव तो हो गया। वोलाटाइल इन नेचर एक्सेप्ट। ये वोलाटाइल होती है, यानी कि इसमें हम जैसे ही लाइट ऑफ करती हैं डाटा ख़त्म,
हमें फॉर एग्जांपल हमने कोई सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे, तो ये क्या होगा, जैसे ही हमने उस पर सेव साथ में करते गए तो सही है। अगर हमने डाटा सेव नहीं किया तो जैसे ही लाइट जाएगी हमारा वो सॉफ्टवेयर सारा क्लोज़ हो जाएगा, दोबारा से ओपन होगा। जैसे लाइट आएगी तो हम डाटा दोबारा, वो जो पहला जो हम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे, जो करंट हमारा काम हो रहा था, उसको हमने सेव नहीं किया था, वो तो उसको ख़त्म हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि इसमें लाइट चली जाए, हमने डाटा स्टोर कर लिया है, परमानेंट स्टोर कर लिया, तो इसमें लाइट चली जाए ना चली जाए इसमें हमारा कोई नहीं है, बस शर्त ये है कि हमारी हार्ड डिस्क ख़राब ना हो। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी चलती है। अब एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है रैम एंड रोम। रैम एंड रोम पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कमाल की, जिसमें रैम की तमाम डेफिनेशंस, रैम की फुल फॉर्म्स, इसके साथ ही रैम की आगे जो टाइप्स आती हैं उनको भी डिटेल में, एंड रोम की टाइप्स इनको भी डिटेल में मैंने बात कर रखी है। तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड डीवीडी। HDD means hard disk drive, FDD mean floppy disk drive and DVD mean digital video display। एंड दोस्तों ये सब इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह ये मैंने इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो फुल फॉर्म्स की बना दी है, जिसमें मैंने 50 से ज़्यादा फुल फॉर्म्स को कवर किया हुआ है। तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गई एग्जांपल्स हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी, वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।